हेलो दोस्तों, रोड मैप ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक यादव। हम लोग जावा का लेक्चर ये पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होगा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल के बारे में। तो बेसिकली जावा में डेटा टाइप्स और वेरिएबल क्या होते हैं उसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना पेंट में आप देखेंगे, मतलब मैंने कुछ लिखा हुआ है तो उसको मैंने अंडू करके रखा है। अब मैं उसको वापस से कंट्रोल वाई करता हूँ। तो बेसिकली डेटा टाइप्स में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो साइज में फिक्स होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो साइज में फिक्स नहीं होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जैसे हो गया पहला न्यूमरिक आप देख रहे हैं, और दूसरा हो गया न्यूमरिक के अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। तो बाइट में जो होता है इसकी साइज़ होती है 1 बाइट, शॉर्ट जो होती है इसकी साइज़ होती है 2 बाइट, और जो इंट है इसकी साइज़ है 4 बाइट्स, और लॉन्ग की साइज़ है 8 बाइट्स, और फ्लोट का 4 बाइट्स एंड डबल का 8 बाइट्स। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो साइजेस मैंने लिखे हुए हैं एक्चुअली ये इनकी साइजेस फिक्स हैं ना जावा में। तो इसके लिए हम लोग इसको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप, ये भी जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि इसका भी साइज फिक्स होता है। इसकी भी साइज अपना कैर डेटा टाइप का होता है 2 बाइट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड बुलियन। बुलियन में जनरली आप जानते ही होंगे ट्रू एंड फॉल्स, ये बुलियन डेटा टाइप होता है। तो बुलियन का साइज भी फिक्स होता है जिसका साइज है 1 बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिखा है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रिंग का साइज भी फिक्स नहीं होता है, एरे का भी नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट का भी, ठीक है। तो ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का अगर डेफिनेशन देखें आप, तो द डेटा टाइप्स विच आर फिक्स्ड इन साइज आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मतलब कि वही जो मैंने बताया कि जिसमें साइजेस हमारा फिक्स होते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और जिनकी साइजेस फिक्स नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। द डेटा टाइप्स विच आर नॉट फिक्स्ड इन साइज आर नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो इस वीडियो को अब हम लोग आगे बढ़ाते हुए, पहले हम लोग इसके बारे में तो अब समझ लिए, अब हम लोग जो है अपना वेरिएबल के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल को समझने के लिए पहले तो हमारे पास प्रोग्राम करने के लिए एक्लिप्स होना चाहिए, जो कि एक आईडीई है। तो इसको आप लोग कहीं भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा सिस्टम में अपने। फिर इसके बाद जो है आप लोग अगर इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, ऐसा इंटरफेस रहेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर फाइल एक अपना टैब है, इसमें जो है हम लोग जाएंगे यहाँ पे न्यू में जाने के बाद यहाँ पे फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। जावा प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देंगे। अब प्रोजेक्ट का नाम देते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट का नाम अगर आप सपोज 2 वर्ड्स का अपना वो ले रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन। सपोज मैं प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ जावा ट्यूटोरियल, ठीक है। तो कभी भी इसका स्टार्टिंग जो होगा कैपिटल लेटर से होगा, जावा, और सपोज मैं यहाँ पे स्पेस डाल के लिख रहा हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस डाल के ट्यूटोरियल लिखा है। तो आप देख सकते हैं नीचे साइड यहाँ पे जो नेक्स्ट और फिनिश का बटन है ये विजिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। और यही अगर मैं इसको कंबाइन कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ऑप्शन विजिबल है, अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कभी भी 2 वर्ड्स के बीच में जो है स्पेस नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको 2 वर्ड्स के बीच में अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर डालना है जैसे कि ज्वाइन करने के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर साइन का। बाकी इसके अलावा और कोई दूसरा चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हो गई कि हम लोग स्पेस नहीं डाल सकते हैं, और पहला चीज़ हो गया इसमें कि इसका स्टार्टिंग जो होगा हमेशा कभी भी कैपिटल लेटर से होगा। तो इतना ध्यान में रखिए, और बाकी ये सारी चीज़ें वैसे ही रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद हम लोग यहाँ से फिनिश कर देंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें JRE सिस्टम लाइब्रेरीज एंड SRC फोल्डर क्रिएट है। तो JRE सिस्टम लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होता है, इसमें जार फाइल होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए मतलब यूज़ होती हैं सारी जार फाइल्स। तो JRE का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये हम लोग हमारे प्रोग्राम को एक इन्वायरमेंट देता है, जो भी सारी ज़रूरी फाइल्स होती हैं इसमें
वो हमारे प्रोग्राम को आई मीन सोर्स कोड को रन करती है। तो हमारा सोर्स कोड जो होता है हम लोग लिखते हैं src फोल्डर के अंदर कोई एक पैकेज बना लेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम एक क्लास बना के उसमें लिखेंगे। तो पहले हम लोग अपना एक पैकेज बना लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे पैकेज में जाएंगे और पैकेज का नाम भी देते टाइम अब कभी भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं जो कि इसमें स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं सपोज डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। तो डेटा टाइप्स और मैं अंडरस्कोर लेके यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो गया पैकेज का। यहाँ पे मैं फिनिश पे क्रिएट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये पैकेज हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और फिर यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे। तो क्लास पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा विंडो मिलेगा। यहाँ पे नाम जो है लिखना रहेगा हम लोग को क्लास का। तो क्लास का नाम भी डालते टाइम आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो है क्लास का नाम भी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और क्लास का नाम कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं स्टार्ट होगा, ना तो कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम सपोज डेमो लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल डी फिर डेमो। और कभी भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं आप क्लास का नाम, सपोज डेमो और फर्स्ट, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया FIRST फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे फिनिश का बटन दिखा रहा है, मतलब कि ये एक्सेप्ट कर रहा है। और सपोज यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दिया, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन विजिबल नहीं है फिनिश वाला। तो हम लोग यहाँ पे स्पेस नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको डालना है कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर ज्वाइन करने के लिए, तो आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। नहीं तो आप उसके अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पे मैंने डेमो अंडरस्कोर फर्स्ट क्लास का नाम डाल दिया। और यहाँ पे इस ऑप्शन को हम लोग को क्लिक कर लेना है, जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमारा एक जावा का मेथड है जिसके अंदर सारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आई मीन मेथड्स का एग्जीक्यूशन सारा चीज़ इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं डेमो फर्स्ट ये डॉट जावा, ये हमारे क्लास का नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन से पैकेज के अंदर है डेटा टाइप्स वेरिएबल। इस पैकेज के अंदर हम लोगों ने पब्लिक क्लास डेमो फर्स्ट इस क्लास का नाम बनाया है। ये क्लास का नाम हो गया डेमो फर्स्ट। और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर जो है एक हमारा मेथड है जो जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये वॉइड मेन मेथड जो है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है अपना जावा में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी सारा कोड है सारा चीज़ हम लोग इसके अंदर ही लिखते हैं। तो मेथड के बारे में मैं आगे मतलब आपको समझाऊंगा जब मेथड वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड और ये मेन और इसके अंदर जो ये ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ये मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है और ARGS लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे जाके मेथड वाले टॉपिक में। तो अभी के लिए आप फिलहाल समझ लीजिए कि इसके अंदर ही हम लोग को जो भी चीज़ें लिखना है इसके अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्पेस इंटर मार के स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले सीखना है कि मतलब अपने को मतलब वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लास के अंदर स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करना है फिर उसके बाद उसको इनिशियलाइज करना है, तो वो कैसे करना है। तो वेरिएबल को सबसे पहले दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं। एक तो हो गया पहला, सपोज मैंने इंट टाइप का, इंट जो हमारा डेटा टाइप है इस टाइप का मैंने एक नम नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो इस वेरिएबल में हम लोग एक नंबर स्टोर कर रहे हैं जैसे कि हो गया 34, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरीका हो गया हमारा वेरिएबल क्रिएट करने का। तो यहाँ पे इंट जो है हमारा डेटा टाइप्स है और नम जो है हमारे वेरिएबल का नाम है और इक्वल टू एक ऑपरेटर है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बस खाली ये ऊपर ऊपर से बस बता रहा था कि ये हम लोग कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो आप ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन की है जो कि है 34, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से, मतलब वो तरीका थोड़ा बड़ा है, मतलब बेसिकली हम लोग ये पहला वाला जो है लाइन इसी तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। दूसरा ये हो गया कि मैंने सपोज यहाँ पे इंट, मैं इसको ही मिटा के करता हूँ, ठीक है। तो इंट नम और फिर यहाँ पे मैं
सेमी कॉलन डाल दूंगा। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, डिक्लेरेशन, ओके। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और हम लोग यहाँ पे नम इक्वल टू, यहाँ पे 45 वैल्यू डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या किया है, मैं कमेंट डाल देता हूँ। बेसिकली आप लोग जावा में ये चीज़ें, अगर जो सबसे ज़्यादा बिगिनर हैं उनको समझा देता हूँ कि ये डबल स्लैश मैंने जो करने के बाद, लिखने के बाद उसके आगे जो चीज़ लिखा हूँ, ये चीज़ें जो है प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसको हम लोग कमेंट बोलते हैं इतना, ठीक है। तो ये हमारा सारा चीज़ रन होगा बट ये हमारा रन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग कमेंट बोलते हैं, इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देखना है तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता है, स्लैश स्टार, ठीक है। स्लैश स्टार डाला तो इसके बाद का सारा ही कमेंट हुए, लेकिन हम लोग को कहाँ तक, कौन सा लाइन तक का कमेंट करना है, वो अगर करना है आगे तो डिक्लेयर, तो इसके लिए हम लोग स्टार, फिर स्टार और स्लैश, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ से ये एंड हुआ है, मतलब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें रहेंगी लाइन ऑफ कोड, तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, स्लैश और स्टार, और एंड होता है स्टार स्लैश से, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है डबल स्लैश से, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अपना वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, नाम इक्वल्स टू 45। ये हो गया हमारा थोड़ा सा बड़ा तरीका, एक्चुअली 2 लाइन में हो गया, और पहला वाला तरीके में हम लोगों ने एक ही लाइन में कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो पहला तरीका मैंने बताया था, इंट num2, ये हमारे वेरिएबल का नाम हो गया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे 67 ये स्टोर कर दिया, तो हमारे वेरिएबल का नाम है num2, मैंने इसमें 67 जो है स्टोर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने एक ही लाइन में सारा कुछ कर दिया है, बाकी इसमें 2 लाइन यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम लोग समझने के लिए, मतलब ऐसा लिखे हैं कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन, ओके, ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल मतलब कि हम लोग वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैसे हम लोग वेरिएबल इसमें क्रिएट करते हैं। तो अब आ जाते हैं वापस पेंट पे, हम लोग यहाँ पे न्यू कर लेते हैं। तो हम लोग जो है इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि हम लोग ऑपरेटर्स सीखने वाले हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा के अंदर, ओके। तो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इन जावा, ओके। तो जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ हम लोगों को जैसे असाइन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या कुछ भी करना है, तो हम लोग उसके लिए ऑपरेटर का यूज करते हैं, और उसमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। तो बेसिकली होते हैं हमारे 4 टाइप के ऑपरेटर्स में जावा के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं उसको। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो है, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ। तो पहला टाइप हो गया उसका अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। पहला हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, और दूसरा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी ये कैप्स लॉक हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। और थर्ड हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। और फोर्थ हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली 4 ऑपरेटर्स होते हैं जावा में, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पहला हम लोग जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझ लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो है बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं,
वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हो गया ABC में लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हो गया एडिशन, ठीक है। एडिशन को तो आप लोग पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है। बी हो गया सब्सट्रैक्शन, ओके। सब्सट्रैक्शन भी आप लोग को पता होगा कैसे, क्या साइन यूज करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन के लिए। और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होता है हमारा स्टार, ओके। जावा में हम लोग स्टार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और उसके बाद डी वाला ऑप्शन हो गया डिवीज़न। तो डिवीज़न हम लोग किससे करते हैं, स्लैश से, ठीक है। और उसके बाद ई, ई में क्या हो गया, जैसे कि मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली जो परसेंटेज का साइन होता है उसको हम लोग जावा में मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो एफ जो है हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीमेंट। आई कैपिटल कर देता हूँ मैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, प्लस प्लस, ओके। और फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इधर, ठीक है। और जी हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, माइनस माइनस को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं कहाँ पे यूज़ होगा। तो अभी के लिए आप समझ जाइए कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कितने होते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए, 7। तो 7 ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा, उसके बाद हमारा कौन सा आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ए नंबर पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पहला हो गया एंड, ओके। तो एंड हो गया। एंड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं इसमें जावा में, इससे, ओके। और बी क्या हो गया, और को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आप लोगों ने ये पाइप वाला साइन देखा होगा, ओके। कीबोर्ड में आप पाइप वाला साइन देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल पाइप अगर डाल दिया तो उसका मतलब और हो गया, ठीक है। ये और ऑपरेटर हो गया। और सी वाला क्या हो गया, नॉट। तो नॉट ऑपरेटर कैसा होता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यहाँ पे होता है एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है, ठीक है, उल्टा आई, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हो गए 3, एंड और नॉट। और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या है, एक मिनट, ओके। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारा ए नंबर पे हो गया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का साइन आप लोग जानते ही हैं, ये हो गया, ठीक है। तो बी पे क्या हो गया, बी पे हो गया हमारा लेस देन। लेस देन का साइन आप जानते ही हैं, ये हो गया। और सी पे क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर देन का साइन फिर इक्वल टू, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। और डी में क्या हो गया हमारा, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन
और इक्वल टू, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये हमारा हो गया लेस देन इक्वल टू का साइन। एंड एक और है, ये है अपना नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का बेसिकली है एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू का साइन, दोनों का कॉम्बिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर फॉल करते हैं। तो एक और बचा है जिसको चौथा नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जिसको हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में जानते ही हैं आप लोग क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को मैं ऐसे ना लिख के इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वल टू। इक्वल टू का साइन जो है इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए जितने जावा के अंदर हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे आने वाले प्रोग्राम में, इस सारे ऑपरेटर्स का, जो जो जिसका जिसका भी ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि ये अपना कैलकुलेशन वगैरह में तो हमारा बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर ही यूज़ होता है सारा कुछ। और लूप में हम लोग लूप के अपना क्या बोलते हैं जो उसका अपना डेफिनेशन होता है मतलब लूप का, उसके अंदर हम लोग ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और डिक्रीमेंट भी यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग उसका मतलब लूप कितना टाइम चलना चाहिए, जैसे प्लस प्लस करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बाकी माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम लोग को लूप को उल्टा चलाना रहता है तो, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है उसमें यूज़ करते हैं कि मतलब दो हमारे पास कंडीशन है और उसमें से दोनों ट्रू होना चाहिए, तो फिर एंड वाला जो ऑपरेटर है वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग। नहीं तो अगर दोनों ट्रू नहीं है तो फिर वो फॉल्स रिजल्ट भी हम लोग को एल्स वाला देगा। और ऑपरेटर मतलब हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, फिर इफ में वो रन हो जाएगा, नहीं तो फिर एल्स वाला रन होता है ऐसा। और वहाँ पे यूज होता है। और नॉट का मतलब कि अगर कोई चीज़ ट्रू हो रही है तो हम लोग उसको नॉट अगर कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ फॉल्स हो रही है उसको हम लोग नॉट अगर ऑपरेटर लगा दिए वहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी रिलेशनल ग्रेटर देन सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं लूप और मतलब स्टेटमेंट्स में करते हैं। तो ये इतना हो गया, फिर इस पे हम लोग आ जाते हैं एक्लिप्स के ऊपर। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो एक्लिप्स के ऊपर मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि कैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं और कैसे उसमें असाइन करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिया, ठीक है, जो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होती है। तो इसके बाद हम लोग जो है करने वाले हैं प्रोग्राम। तो बेसिकली हम लोग प्रोग्राम करते हैं मतलब कि सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उनका इस्तेमाल करते हैं एक तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैं एक तरीके से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट ए लिया, इंट ए इक्वल्स टू मैंने 2 लिया, और इंट बी इक्वल्स टू 4 लिया, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल जो है, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, ये वेरिएबल का नाम होता है, ठीक है। तो वेरिएबल ए और बी इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है, एडिशन, ठीक है। और कोई भी चीज़ हम लोग को, मैंने आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में नहीं बताया, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। तो कोई भी चीज़ हम लोग को अगर प्रिंट करना है जावा में, तो पहले मैं इसको मिटा ही देता हूँ। कोई चीज़ हम लोग को लिखना है, प्रिंट कराना है, तो हम लोग उसके लिए एक मेथड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। और फिर इसके बाद ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जिसे हम लोगों ने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद मैंने लिख दिया वेलकम टू
रोड मैप ट्यूटोरियल, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे देखिए अब ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है, ठीक है, सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लोगों ने डॉट लगाना भूल गए, तो ये डॉट, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर जो भी हम लोग डबल कोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर जो जो सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं तो वो सारी चीज़ें ही प्रिंट होंगी, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से रन करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे रन का ऑप्शन दिखा रहा है, रन कर दीजिए और आपको नीचे कंसोल में जो है ये जो प्रिंट कर दिया अपना मेथड ने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू रोड मैप ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि जैसे कोई चीज़ हम लोग को प्रिंट कराना है। सपोज अगर हम लोग को वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ। एक और चीज़, आप लोगों को अगर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, SYSO, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो ये क्या कर देगा हमारा ऑटोमेटिकली एक्लिप्स का आईडी क्या कर देगा, उसको डायरेक्ट पूरा मेथड का नाम ही लिख देगा, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो आपको बार बार ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, मैनुअली लिखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे SYSO लिखना है और उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार दबा दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम लोग को वेरिएबल का कोई डेटा है अगर प्रिंट कराना है सिस्टम में, मतलब प्रिंट मेथड में, तो वो कैसे करेंगे। सपोज मैंने इंट लिया और इसमें ए लिया, ए इक्वल्स टू 4, ठीक है, और फिर मैंने इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे SYSO लिख के कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा तो ये हमारा मेथड प्रिंट हो गया। और इस मेथड बार के अंदर मैं सिर्फ ये वेरिएबल का नाम क्या है, ए, सिर्फ यहाँ पे मैं ए लिखूंगा, ठीक है। ए लिखने के बाद जो है अब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए आप हमारा ए का वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ए लिख रहा हूँ तो ये इसको क्या करेगा, मेथड अपना प्रिंट मेथड क्या करेगा, ये इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ए को ही प्रिंट करेगा, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो ये इसका मतलब होता है कि ये किसी वेरिएबल का नाम नहीं है, ये स्ट्रिंग ही है, इसी को प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अगर दोनों कोटेशन हटा दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो गया, 4 प्रिंट हो गया। और सपोज आप लोगों को यहाँ पे कुछ मैसेज भी लिखना है, माई नंबर इज ऐसा कुछ, तो ए मतलब 4, माई नंबर इज़ 4 ऐसा कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप डबल कोटेशन लिख के लिख सकते हैं, माई नंबर इज़, यहाँ पे फिर थोड़ा सा स्पेस दे के फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, कोटेशन अपना डबल कोटेशन को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को प्लस यूज़ करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग और ये वेरिएबल दोनों प्लस हो गए, तो ये प्रिंट होगा पहले माय नंबर इज़ इतना, पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, प्लस साइन के बाद जो ए लिखा हुआ है ये क्या करेगा, ये ए की वैल्यू जो है यहाँ से लेके आएगा जिसकी वैल्यू है 4, तो ये टोटल प्रिंट क्या करेगा, माय नंबर इज़ 4, ठीक है। यहाँ से रन करते हैं और आउटपुट देखिए, माय नंबर इज़ 4। तो ये ऐसे हम लोग किसी भी चीज़ को अगर प्रिंट कराना है वैल्यू के साथ मैसेज कुछ, तो ऐसा प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अब हम लोग जितने भी सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे वो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैसे हम लोग प्रोग्राम में करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है इंट ए इक्वल्स टू 4 और दूसरा एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है ए और दूसरा है बी। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर प्लस करना है, मुझे टोटल नंबर का सम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी, बस इतना लिखूंगा, मुझे जो है दोनों नंबर का सम मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों नंबर का सम है 9, ठीक है। और इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, एक वेरिएबल ले लूँगा इंट सम करके, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले लिया और फिर वेरिएबल में इक्वल टू के साइन के बाद मैंने क्या किया, ए प्लस बी, फिर सेमीकोलन से एंड कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी प्रिंट करा, सॉरी सम प्रिंट कराऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है हम लोग को क्या मिलेगा, ए प्लस बी मतलब 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9, 9 को ये क्या करेगा, स्टोर कर देगा सम में, सम वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम को ये प्रिंट कर देगा।
तो सब में स्टोर कितना है 9, तो यहाँ पे उसने 9 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग जो है ए, सपोज मैं मुझे क्या करना है अभी सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब इंट सब मैं ले लेता हूँ और ए माइनस बी, हम लोग ऊपर वाला वेरिएबल जो है उसी का इस्तेमाल करते हैं, ए माइनस बी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, नहीं तो हम लोग का रिजल्ट जो है माइनस में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। ठीक है, 10 में से 5 माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे और जो सब है उसको क्या करेंगे प्रिंट कराएंगे प्रिंट फंक्शन। तो एस वाई एस ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा सब को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या है 5 है। ये पहले वाले का आउटपुट है 15 आई मीन 15 एंड दूसरे वाले का आउटपुट है 5। ठीक है, क्योंकि 10 में से 5 माइनस हो गया तो बचा कितना 5। और उसके बाद अगर हम लोग को सपोज जैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है, तो मैंने एक वेरिएबल इंट ले लिया एन यू एल, और मैंने इसके अंदर क्या किया ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन से एंड कर दिया मैंने, फिर इसके बाद एस वाई एस ओ लिख के मैंने क्या किया यहाँ पे एन यू एल को क्या किया प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 5 और 10 जा कितना होगा 5 10 जा 50 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं मैसेज के साथ में भी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि आप कुछ मैसेज लिख के ऐसा लिख सकते हैं कि दिस नंबर माई सम इज दिस माई आई मीन सब्सट्रैक्शन इज दिस मल्टीप्लिकेशन इज दिस। ठीक है, तो वो आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो इंट अभी इसके बाद डिवीज़न वगैरह भी आप वैसे ही कर सकते हैं सेम। डिवीज़न करने के लिए ए डिवाइड बाय बी, और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे एस वाई एस ओ लिख के यहाँ पे क्या किया डिव को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगा 5 2 10 होता है, यहाँ पे आंसर 2 आ गया। ओके, तो ऐसे ही मैं और भी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे एक बचा हम लोग का मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे होगा हम लोग का इंट मॉड, मैं इसका नाम ले लेता हूँ वेरिएबल का, और इसमें मॉड्यूलस ए परसेंटेज का साइन ले लेंगे और बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ उसको। तो मॉड्यूलस बेसिकली हम लोग को आंसर में क्या देगा, इसको यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा एस वाई एस ओ, यहाँ पे मैंने एम ओ डी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप आंसर देख सकते हैं कितना आया 0। मॉड्यूलस बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग को डिवाइड करने के बाद, ठीक है, अगर कोई नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो फिर हम लोग को मॉड्यूलस आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, बट अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो पाता है पूरा कंप्लीटली, डेसिमल नंबर में अगर समझ लो जाता है, तो वो हम लोग को कुछ ना कुछ मॉड्यूलस देता है। ठीक है, तो इसका इस मॉड साइन का इस्तेमाल जनरली हम लोग अपना ऑडी वन का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें करते हैं, मतलब डिवाइड करके चेक करते हैं कि कोई नंबर ऑड है कि इवन है। तो आगे जाके हम इसका साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या है, मतलब कि हम लोग को मॉड देता है किसी भी डिवीज़न का। ठीक है, डिवीज़न करने के बाद तो उसके बाद जो है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ जाता है ऑपरेटर। ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का पार्ट है। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया एस वाई एस ओ। ठीक है, और इसके अंदर अंदर मैंने क्या किया ए प्लस प्लस। अगर मैंने ए प्लस प्लस किया है तो ये क्या करेगा ए का वैल्यू क्या कर देगा एक बार एक बढ़ा देगा। तो यहाँ पे अभी 10 है तो यहाँ पे आप देखना अभी 11 हो जाएगा। एक्चुअली 11 हुआ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या कर दिया डायरेक्ट, हम लोगों ने डायरेक्ट इसको सिस्टम के अंदर प्रिंट करा दिया इसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको बाहर लिखता हूँ सपोज ए प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ ए को क्या करूँगा प्रिंट करूँगा, तो अभी आप देखना इसका वैल्यू कितना हो गया 11। ठीक है, ये हो गया इंक्रीमेंट, और यहाँ पे ए माइनस माइनस कर दूंगा। तो अभी ये कितना हो गया, सॉरी मैं बी को करता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। बी माइनस माइनस, तो बी माइनस माइनस क्या है, बी का वैल्यू कितना है 5। तो क्या लगता है आप लोग को कि अभी हम लोग को क्या मिलना चाहिए,
4 मिलना चाहिए, राइट। तो रन करते हैं इसको, आंसर आया 4। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की पार्ट जो है हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी लॉजिकल ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया कि सपोज हम लोग के पास एक वेरिएबल है बूलियन टाइप का, बूलियन। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने सपोज यहाँ पे ले लिया, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं सपोज num1, इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्रू ट्रू स्टोर करा है। ठीक है, बूलियन वेरिएबल में हम लोग या तो ट्रू या तो फॉल्स यही चीज़ स्टोर करा सकते हैं, बाकी नंबर वगैरह नहीं स्टोर करा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स जो है स्टोर करा दिया, सेमीकोलन से एंड। आप लोग अगर इसे यहाँ पे नंबर स्टोर कराएंगे तो यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे या तो ट्रू लिख सकते हैं या फिर फॉल्स, वो भी डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग इसको प्रिंट कराए SYSO लिख के सिस्टम प्रिंट फंक्शन में कि num1, ठीक है, num1, तो ये इसका आंसर क्या देगा, ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ num2, ये क्या दिखा रहा है, फॉल्स। मतलब जो इसके अंदर स्टोर है वैल्यू ट्रू और फॉल्स वो उसको दिखा रहा है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ num1 एंड, ठीक है, num2, तो ये क्या देना चाहिए आंसर हम लोग को, अगर ये ट्रू है, num1 क्या है, ट्रू है, और num2 फॉल्स है, तो दोनों में से अगर एक फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हम लोग को फॉल्स रिजल्ट जो है वो करेगा। ठीक है, रिटर्न करेगा। क्या हो गया इसका, फॉल्स अपना प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें से एक जो है फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दोनों जब तक ट्रू नहीं होता तब तक वो क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब सपोज मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे मैं अगर रन करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर रहा है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, और लगा दिया, और कैसे लगता है मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसके लिए हम लोग को पाइप यूज़ करना पड़ता है, पाइप वाला साइन। तो यहाँ पे मैं अगर रन कर रहा हूँ तो क्या आंसर आया, ट्रू, क्योंकि ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू है, तो क्या होगा, वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। और दोनों में से अगर एक ट्रू है तो भी वो क्या करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। सपोज मैं पहला वाला फॉल्स कर देता हूँ, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, अभी दोनों में से अगर एक भी ट्रू है, num1 या num2 में से दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपना लॉजिकल ऑपरेटर का चीज़। ठीक है, और ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है ना, मैं यहाँ पे अगर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दूँ तो ये ट्रू को जो है फॉल्स कर देगा। तो आप देखना यहाँ पे एक्चुअली ये num1 को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया है। सपोज मैं ये एक्सक्लेमेशन वाला साइन जो है यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, अब देखना ये num2 क्या है, ट्रू है, अब ट्रू को ये क्या कर देगा, निगेटिव, मतलब सॉरी उल्टा कर देगा, फॉल्स। तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो दोनों क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, तो और ऑपरेटर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, हाँ, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल तो हम लोगों ने देखा ही, कैसे हम लोगों को कोई चीज़ वैल्यू असाइन करनी रहती है वेरिएबल में। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम लोग सीखने वाले हैं, तो वो सीखने वाले हैं हम लोग अपना कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट जब हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल मैं एक चीज़ आप लोग को इसमें बताना भूल गया था, वो है एस्काई वैल्यू। एस्काई वैल्यू, ठीक है, तो एस्काई वैल्यू बेसिकली मतलब जितने भी कैरेक्टर वाली चीज़ें हैं या स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर, तो उसका एस्काई वैल्यू में एक प्रॉपर पोजीशन होता है। तो सपोज स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड ABC से लेकर जेड तक पूरा जितने भी सारे कैरेक्टर हैं सबका एक एस्काई वैल्यू में एक पोजीशन है। तो मैं आपको वो प्रिंट करके दिखाता हूँ कैसे होता है।
पहले तो मैंने आपको कैर डेटा टाइप में कुछ स्टोर करके नहीं दिखाया था, तो कैर का भी बता देता हूँ। तो कैर डेटा टाइप में बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को जैसे कुछ कैरेक्टर, जैसे कैर 1, ये जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना नाम देते हैं हमारे कैरेक्टर वेरिएबल को। तो कैरेक्टर वेरिएबल को नाम देने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि वेरिएबल कभी भी बनाते टाइम हम लोग कोई भी कीवर्ड जो है जावा में रिजर्व कीवर्ड्स जो दिख रहे हैं ना, जैसे कैर हो गया, ये बुलियन हो गया, जो भी आप लोग को रेड में दिख रहा है ना, ये इंट हो गया, ठीक है, ये सिस्टम और ये भी जितने भी हैं, तो उन सबको हम लोग क्या कर अपना मतलब वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते हैं। अगर उसको हम लोग रिजर्व कीवर्ड को वेरिएबल के नाम में यूज़ करेंगे तो हम लोग को एरर थ्रो करेगा कंपाइलर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ स्पेसिफिक नाम लेंगे जो कि मतलब रिजर्व कीवर्ड ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैर लिखा हुआ है, तो आप कैर लिखेंगे तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं CHR ले लेता हूँ या फिर कैर 1 कैर 2 ऐसा, ठीक है। तो मैंने सपोज CHR लिया है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू कैर में कोई वैल्यू अगर असाइन करना है आप लोग को, तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, डबल कोटेशन नहीं। तो सिंगल कोटेशन के अंदर सपोज मैंने ए स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है SY SO, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा CHR वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ए प्रिंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ ABCD यही सारी चीज़ें नहीं, इसको हम लोग कैपिटल में भी स्टोर करा सकते हैं, या कोई नंबर है वो भी स्टोर करा सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है उसको भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर में कोई भी एक चीज़ जो है हम लोग स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे नंबर हो, ठीक है। बट अगर नंबर आपको स्टोर कराना है तो आप कितना कर सकते हो, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ। इसमें हम लोग क्या स्टोर करा सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, और फिर कॉमा नंबर। नंबर लेकिन कहाँ से, 0 से लेके 9 तक, डबल डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जो है क्या स्टोर करा सकते हैं, A to Z, ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल स्मॉल वाले, और फिर कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे मैं डालूंगा, यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। और एक चीज़ बताना था मुझे एस्काई वैल्यूज में, यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, Ctrl+X, यहाँ पे Ctrl+Z, सॉरी Ctrl+V, ठीक है। तो Ctrl+V मैंने किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसे बता देता हूँ, कैर सपोज मैंने CHR 1 लिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैर डेटा टाइप ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सपोज पहले मैं कैरी रहने देता हूँ उसको, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई नंबर सपोज यहाँ पे कोई नंबर मैंने स्टोर करा है, ठीक है, 34, तो 34 यहाँ पे मैं स्टोर करा दिया, तो ये देखिए यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इंट, सॉरी, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, ये कैर वैल्यू, ठीक है। तो सपोज मुझे इसका एस्का पोजीशन चाहिए कि कौन से पोजीशन पे ए है, तो यहाँ पे मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर दूंगा, ये बेसिकली इसको कास्टिंग बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, जो जो उसका पोजीशन रहेगा इसका वैल्यू पे, वो वैल्यू यहाँ पे क्या कर देगा, वेरिएबल में स्टोर करा देगा। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप देखना यहाँ पे कुछ उसका जो पोजीशन रहेगा वो प्रिंट करेगा। आई थिंक 67 होता है, देखते हैं, सॉरी 97 होता है। तो यहाँ पे इसका पोजीशन किस पे है, ए का 97 पे है। तो ऐसे ही आप बी का भी चेक कर सकते हो, बी जो है 98 पे होगा, ओके। तो ऐसे ही आप कैपिटल ए का देखेंगे तो कुछ और होगा, ओके, 65 है, ठीक है। ये हो गया कैपिटल ए का। अब मैं सपोज 9 लिखूँगा तो 9 का तो 9 ही होना चाहिए, सॉरी 57 है, ठीक है। तो 9 का कितना है, 57 एस का पोजिशन है। और कोई मैं सपोज
@ साइन ले रहा हूँ, ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये इसका पोजीशन क्या है, 64 पे है। तो ऐसे ही आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर A to Z अल्फ़ाबेटिकल स्मॉलर और मतलब सॉरी लोअर केस अपर केस जितने भी हैं, उन सब का जो है एस्केप पोजीशन जो है पता कर सकते हैं इंट में कन्वर्ट करके, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कोट में आपको लिखना है उसको, और उसके बाद इंट में बेसिक यहाँ पे इंट डेटा टाइप लिखना है कैर को हटा के, तो वो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दे देगा उसका, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट के बारे में, कंट्रोल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिसको जावा का लेक्चर मतलब आपके दोस्तों में भी देखना हो तो उनको शेयर भी करिए। थैंक यू।